टेबल्स को हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। स्टूडेंट्स मानते हैं कि अगर वो एक बार रिवीजन टाइम टेबल बना लेते हैं तो कब क्या टॉपिक पढ़ना है वो उन्हें पता चल जाता है, उसकी क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि ये कितने यूजफुल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू दिस एपिसोड नंबर 8 of the effective learning course. If you're new here, my name is Nandish, and in this video we are going to talk about retrospective timetable. Now this method was originally shared by a YouTuber Ali Abdal, which I think if you're a student you should follow him because this guy is sharing some amazing techniques on how to study. So आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए उसके चैनल को. What he is trying to say here is that there are two types of timetables, okay? The prospective and retrospective. Prospective मतलब looking into the future and retrospective means looking into the past. तो prospective timetable कुछ इस तरह से होता है जहाँ पर हम डेट का एक कॉलम बनाते हैं और उस डेट को हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम दूसरे कॉलम्स में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है कि 1 नवंबर को बायोलॉजी में बायोजेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। फिर 3 नवंबर को हम क्या पढ़ेंगे, 4 नवंबर को क्या पढ़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम सारे टॉपिक्स को लेफ्ट साइड में राइट साइड में कॉलम्स में ऐड करते जाते हैं। प्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट करने में एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके टाइम टेबल बना रहे हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्यूचर कोई भी नहीं देख सकता। सो क्या होता है इस ऐसे टाइम टेबल में कि स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं, उसके बाद जैसे सपोज करो कि आज के दिन में मुझे 3 टॉपिक पढ़ने थे लेकिन रियल में वो सिर्फ 2 ही पढ़ पाए, तो जो थर्ड टॉपिक है वो स्पिल ओवर होता है। तो स्पिल ओवर कैरी फॉरवर्ड होते जाता है और स्टूडेंट पे बर्डन बढ़ने लगता है और एक टाइम पे आके वो ब्रेक हो जाता है और फिर वो टाइम टेबल ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा फोकस जो है ना वो टाइम फैक्टर पे, ना कि लर्निंग पे। थ्रू आउट दिस प्रोसेस हम कभी भी ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि कौन से टॉपिक्स ऐसे जो मुझे आते हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे अच्छे से समझने। तो इस चीज़ को रिवर्स करते हैं और रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल कैसा होता है आइए उसको देखते हैं। ओके, तो रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें डेट की जगह पर हम सारे टॉपिक के नेम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स जो मेरा चैप्टर है उसके सारे टॉपिक के नेम मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब 1 नवंबर है, 1 नवंबर को मैं रिविजन स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 नवंबर को मैं सोचता हूँ इनमें से कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। तो लेट्स से कि मैंने ये 2 टॉपिक जो है ये 1 नवंबर को पढ़े, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स और नेटवर्क कंप्यूटिंग। फिर 2 नवंबर को क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, 3 नवंबर को OSI, 4th को नेटवर्क सिक्योरिटी, डिजिटल डेटा ट्रांसफर, ये मैंने टॉपिक्स पढ़े। तो इस तरह मैंने पूरा फर्स्ट पास एक बार कंप्लीट कर लिया, एक बार सारे टॉपिक्स कर लिए। अब मैं सेकंड पास में क्या करूंगा, 5 नवंबर है, 5 नवंबर को मैं देखूंगा कि इनमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने लंबे समय से रिवाइज नहीं किए। तो जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो मैंने 1 नवंबर को किया था, तो मैं 5 नवंबर को उसको करूंगा और मैं थोड़ा सा टाइम बचा तो OSI मॉडल भी कर लेता हूँ। अब मैं मेरा जो सेकंड पास है ना उसमें मैं क्या करूंगा, चीजों को कलर कोड करूंगा। जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिवाइज किया तो वो मुझे अच्छे से रिवाइज हो गया, तो मैं उसको ग्रीन कलर से कलर कोड करूंगा। और OSI मॉडल में मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, मैं उसको प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पाया, तो मैं उसको रेड कलर से कलर कोड कर रहा हूँ। फिर 6 नवंबर को मैं ये 2 टॉपिक्स कर रहा हूँ। उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया लेकिन एकदम भी नहीं, मतलब वो एवरेज मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको मैं येलो कलर से कलर कोड कर रहा हूँ और क्लाइंट सर्वर को मैंने ग्रीन से किया। और 8 नवंबर को मैं नेटवर्क कंप्यूटिंग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन कर रहा हूँ और इसमें से भी नेटवर्क कंप्यूटिंग को रेड से किया और डिजिटल को ग्रीन से किया, ठीक है। अब इस पॉइंट तक मुझे क्लियरली पता है कि मेरे पास इतने टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स मैंने रिवाइज किए हैं। इसमें से नेटवर्क कंप्यूटिंग और OSI मॉडल मुझे अच्छे से फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। उसके बाद मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रिवाइज करने की जरूरत है। तो जब 9 नवंबर होगा तब मैं सबसे पहले नेटवर्क कंप्यूटिंग करूंगा और OSI मॉडल करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो टाइम फैक्टर पर नहीं है, लर्निंग फैक्टर पर है। अब आप चाहे तो यही चीज को गूगल शीट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइडियली मैं क्या करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक फाइल बनाता हूँ और उस फाइल के अंदर हर एक चैप्टर के लिए एक शीट बनाता हूँ और उस शीट के अंदर सभी टॉपिक्स के नाम लिखे होते हैं। जैसे एग्जांपल है IT का सब्जेक्ट है आपका, उसमें 5 चैप्टर्स हैं, तो मैंने ये टोटल 5 शीट्स बनाई हुई है और हर एक शीट के अंदर उसके टॉपिक के नाम है। अब जब मैं फर्स्ट पास करता हूँ तो मैं यहाँ पर सारे डेट्स लिख देता हूँ। फिर सेकेंड पास में आप देख सकते हैं
जैसे ये वाला टॉपिक है मुझे वो अच्छे से नहीं रिकॉल कर पाया, तो मैंने उसको रेड कलर से कलर कोड किया, तो मुझे पता चला कि ये 2 टॉपिक मुझे, और फिर मैं यही वाले टॉपिक को फिर से रिवाइज किया, लेकिन फिर भी मैं उसको इतना अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाया। लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन आई वाज एबल टू रिकॉल इट इन अ बेटर वे, तो मैंने उसको येलो कलर में कलर कोड किया और फिर वापस 12 नवंबर को रिवाइज किया, तब वो ग्रीन कलर में हो गया। लाइकवाइज मैंने सभी चैप्टर के टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए और मैं उसको इस तरह से कलर कोड करके रिवाइज कर सकता हूँ। तो आपकी रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल को गूगल शीट के अंदर भी इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Alright friends, so the key takeaway from this video is that you should focus on learning factor rather than time factor. You should revise topic based on how well you understood them and how well you can recall them, not on the basis of a time. Okay? तो आज का आपका होमवर्क ये है दोस्तों कि आपको एक रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल बनाना है। इट डजेंट मैटर कि आपकी एग्ज़ाम कब है, अगर इफ़ इट इज़ समवेयर इन नियर फ्यूचर, मतलब अगर 1-2 महीने के अंदर ही है तो इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल। लेकिन अगर वो इट्स समवेयर 6 months डाउन द लाइन, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू शुड हैव द लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स ग्रुप्ड बाय सब्जेक्ट्स। तो इससे क्या होगा, आपको एक पता चलेगा कि मुझे कितने टॉपिक्स करने, और जब भी आप जो टॉपिक रिवाइज करते हो खाली वो शीट में अपडेट करना है, और आपको ये देखना है कि ये टॉपिक मैंने रिवाइज किया तो मैं कितना अच्छे से कर पाया। जैसा मैंने आपको वो एग्जांपल में बताया कि आप उसको कलर कोड करके वो बता सकते हैं कि कितना अच्छे से कर पाए। तो व्हाट हैपेंस इज कि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने बाकी हैं, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पे आपके ऑलरेडी स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपको उसको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के लिए इतना है। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।